फिर जब आप मार्केट में बैठते हैं तो ज़ाहिर है आपका कस्टमर आपके अखलाक से बनता जाएगा और आपके पास आता जाएगा। मैंने 15 से 20 दिन लग जाते हैं, अगर होशियार हो तो वो सारा कुछ समझ जाता है तो फिर वो अपना कारोबार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस पॉइंट। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज की वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जो कि पहले बिल्कुल ज़ीरो थे, फिर इन्होंने ऐसा कौन सा कारोबार किया कि आज माशाल्लाह ये लाखपति बन चुके हैं। ये महीने के ठीक ठाक पैसे कमाते हैं इस कारोबार को करके। तो ये है जी मोटरसाइकिलों का कारोबार। मोटरसाइकिलों का शोरूम कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, फिर आपको प्रॉफिट कितना होता है, नई और पुरानी जो बाइक्स हैं उनका कारोबार कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में ये सारी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस शोरूम के मालिक हैं जी अरशद भाई। अरशद भाई कब से ये कारोबार कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको ये कारोबार करते हुए? तकरीबन 5 साल। अरशद भाई पहले आप क्या थे और अब आप 5 साल ये कारोबार करने के बाद क्या बन चुके हैं? सर पहले तो समझ लें ज़ीरो वाले हिसाब था, कुछ भी नहीं था और तकरीबन बीमार भी था। उसके बाद क्या करें, फिर एक दोस्त ये काम करते थे तो मार्केट से अटैच हुए, उनसे थोड़ा सा सीखा, सीखने के बाद फिर ये अपना काम शुरू किया। इस कारोबार को शुरू करने के लिए बंदे के पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी सी अमाउंट से भी काम शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मेरी हेल्प की तो मैंने ये काम फिर स्टार्ट किया। जैसे कमाता गया साथ साथ उन्हें रिटर्न वापस करता गया। अरशद भाई आपने माशाल्लाह उधार लेकर दोस्तों के साथ मिलकर इस कारोबार को पकड़ा और अब आप 5 साल से ये कामयाब कारोबार कर रहे हैं। जब आप एक बाइक बेच लेते हैं नई को, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, और जो आप पुरानी बाइक ख़रीद कर बेचते हैं उसमें कितना प्रॉफिट मिलता है आपको? सेकेंड हैंड बाइक में बस ये 2-3 हज़ार रुपये का मार्जिन होता है, लेकिन टर्न आउट होती रहती है, रोज़ाना बिकती रहती हैं, सेल होती रहती हैं, परचेज़ हम करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो नई बाइक का तो तकरीबन माकूल ही होता है, सबको ही पता है, 3,000-3,500 रुपये इस पर बचते हैं बस। तो दिन में आप माशाल्लाह यहाँ मार्केट में बैठे हैं, आप कितनी मोटरसाइकिलें फ़रोख्त कर लेते हैं? माशाल्लाह अच्छी टर्न आउट हो जाती है, अच्छा सेल कर लेते हैं, शुक्र है अल्लाह का। मतलब 10-15 अगर मैं कहूँ निकल जाती हैं दिन की? हाँ, इससे मैक्सिमम थोड़ी कम कह सकते हैं, 10-15 तो नहीं, थोड़ी कम। मतलब अगर 8 बाइक्स भी आप सेल करते हैं तो 8 को आप 3,000 से या फिर 5,000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक दिन में आप माशाल्लाह कितना प्रॉफिट कमाते हैं इस कारोबार से। नए बंदे ने अगर ये कारोबार सीखना हो तो उसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है? ये तो अपने ऊपर सर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग सालों साल लगे रहते हैं, उन्हें नहीं पता लगता। बाय द वे बाइक परचेज़ करते हो, ख़रीदते वक्त यही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ख़रीदते वक्त ही बचत होती है, बेचते वक्त बचत नहीं होती, कि उसको देखना इसके अंदर क्या काम है, क्या काम नहीं है, क्या कराना है, ये हमें कितने की पड़ेगी, फिर हमने इसे सेल भी करना है, हमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा इसमें, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। आपने ये माशाल्लाह शोरूम बनाया हुआ है, नए बंदे ने अगर शोरूम बनाना हो तब उसे कितने पैसे दरकार होते हैं? उसके लिए तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज़ाहिर है यहाँ रेंट तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया रेंट है, छोटी सी शॉप है आप देख रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी अमाउंट चाहिए और काफ़ी सरमाया चाहिए, फिर कहीं जाके शुरू होती है। अकेला बंदा ये वाला कारोबार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर आप पुरानी बाइक ख़रीदते हैं बेचने के लिए तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, या फिर पता कैसे चलता है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं? डॉक्यूमेंट्स का ये मसला है कि आजकल बायोमेट्रिक का सिलसिला चला हुआ है, तो जब तक बायोमेट्रिक क्लियर नहीं होता हम गाड़ी लेते ही नहीं है। ज़ाहिर है हमने आगे भी सेल करनी होती है, उस क्लाइंट के नाम करवानी होती है, तो बायोमेट्रिक क्लियर करके वहाँ से भी हमने तस्दीक करवानी होती है, इधर से भी फिर हम गाड़ी सेल करते हैं ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अरशद भाई जो आप इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे मोटरसाइकिलें फ़रोख्त करते हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है, उनमें ज़्यादा बचत होती है, या फिर जो नगद आप सेल करते हैं उनमें? ज़ाहिर है नगद तो फिर नगद है, इंस्टॉलमेंट पे ये है कि कोई आगे पीछे हो गया उसके पीछे भागना दौड़ना तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, नगद में ज़्यादा फ़ायदा है। इस कारोबार को करने के लिए कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है, किसी इदारे से, किसी महकमे से कोई एनओसी वगैरह लेना पड़ता है, या विदाउट उसके आप ये कारोबार कर सकते हैं? उसके विदाउट आप कारोबार कर सकते हैं, मार्केट में कहीं भी बैठ के किसी के पास भी, या अपना काम अपनी शॉप्स लेके अपना काम कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक
कंपनी की आपने बाइक्स रखनी है, जैसे होंडा हो गया या फिर सिर्फ यामा हो गया या फिर मेट्रो हो गई या कोई और कंपनी, अगर सिर्फ उसकी आपने बाइक्स रखनी हो तो उनके साथ मुंसलिक होने का क्या तरीक़ाकार होता है? उसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। फिर आके वो जगह देखते हैं, वो जगह के हिसाब से लोकेशन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आपके पास भी इतना सरमाया होना चाहिए जो यानी मतलब कंपनी की ये लवाजमत आप पूरे कर सकें। अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाइक ख़रीदना चाहे, वो आपसे पिक्स मंगवाना चाहे, सारी डिटेल लेना चाहे, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो इस पर रब्ता कर सकता है, वो हम उसे भेज देंगे। मैं अरशद भाई का नंबर अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अगर कोई मोटरसाइकिलें ख़रीदना चाहता है, किस्तों पे लेना चाहता है या फिर इस कारोबार की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके जहनों में सवालात हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ। अगर आप अपने कारोबार की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, तो आप हमारे चैनल में दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी भी वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।